हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए 24 नॉलेज ए ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएसबी रिक्रूटमेंट 2020 के ऑनलाइन फॉर्म फिलअप के बारे में। तो फ्रेंड्स, सशस्त्र सीमा बल की जो वैकेंसी यहाँ पर कांस्टेबल ट्रेड्समैन के लिए निकाली गई है 1522 पदों के लिए, इसका जो फॉर्म है वो आप कैसे फिल कर सकते हैं, इसके लिए हम पहले ही फ्रेंड्स वीडियो देखिए अपलोड कर चुके हैं, वो आपने देख भी लिया होगा। नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं और आपको इससे रिलेटेड जानकारी jobrasta.com पर अवेलेबल है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स एक कंडीशन आती है कि आपके पास अगर एक्सपीरियंस है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, जो कि फ्रेंड्स आपको यहाँ पर पोस्ट की डिटेल्स दी गई हैं, इन पोस्ट में ही आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो भी ड्राइवर पोस्ट है, आपके लेबोरेटरी असिस्टेंट पोस्ट है, या फिर आपके यहाँ पर आया कारपेंटर, प्लम्बर, पेंटर, या फिर आपके जो भी पोस्ट यहाँ पर हैं, इनमें आपसे या तो एक्सपीरियंस मांगा है, या फिर आपसे रिलेवेंट ट्रेड में आईटीआई मांगी है, या फिर आपसे 2 ईयर का डिप्लोमा आपसे मांगा है। और जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट होता है उसमें भी आपको यही अपलोड करना होता है। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये थी कि वेटनरी में फ्रेंड्स यहाँ पर 10th या मैट्रिकुलेशन आपसे मांगा गया है, साइंस एज ए सब्जेक्ट आपके पास होनी चाहिए। तो साइंस आपने पढ़ी ही होगी अगर 10वीं आपने कर रखी है तो। अब यहाँ पर एक कंडीशन थी डिजायबल की कि आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो ये डिजायबल थी, मतलब अगर आपके पास है आपको एक्स्ट्रा प्रेफरेंस मिल जाती है। मतलब मान लीजिए 2 स्टूडेंट वहां पहुंचे, जिसके पास एक के पास एक्सपीरियंस है, एक के पास नहीं है, तो पहले मौका दिया जाएगा जिसके पास एक्सपीरियंस है। बाकी फ्रेंड्स, अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट है तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते थे या कर सकते हैं। बाकी इसमें जब आप इसमें अप्लाई करते थे तो आपको वहां पर जैसे ही आप एक्सपीरियंस में नो करते थे, आपको आगे प्रोसेस नहीं करने देता था। तो अब ये प्रॉब्लम फ्रेंड्स यहाँ पर सॉल्व हो चुकी है। अब आपको करना क्या है, आपको रजिस्टर टैब पर क्लिक करना है। मैंने कई स्टूडेंट को बताया था, जो उन्होंने हमसे पूछा था कमेंट में, तो मैंने 2-3 दिन पहले भी उनसे कहा था कि आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। नो करने के बाद अब वो आपका लिंक एक्टिवेट हो गया है। बाकी अब यहाँ पर वीडियो के माध्यम से मैं आपको शो कर देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आपको पोस्ट सेलेक्ट करनी है। पोस्ट में फ्रेंड्स आप जो भी पोस्ट के लिए सेलेक्ट करना चाहें वो कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, जिस भी पोस्ट के लिए आप यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं उससे रिलेवेंट ही आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, उससे रिलेवेंट ही डॉक्यूमेंट्स आपको चेक करने हैं। इसके बाद वेटनरी के लिए आपको यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर आपका नाम फिल करना है। तो फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। आपका फादर नेम क्या है ये आपको यहाँ पर देना है, और आपका मदर नेम आपको यहाँ पर देना होगा। तो ये बेसिक जानकारी है जो कि आप फिल कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। आपका डीओबी क्या है, तो आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए, आपका एज क्राइटेरिया काउंट होकर यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद आपका जेंडर क्या है वो आपको सेलेक्ट करना है, नेशनलिटी क्या है ये आपको सेलेक्ट करनी है, रिलीजन क्या है ये आपको सेलेक्ट करना है, आपका मैरिटल स्टेटस आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, आपकी कैटेगरी कौन सी है वो आपको सेलेक्ट करनी है, जनरल है, ओबीसी है, एससी या एसटी है, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय भी आपको ये डिटेल्स को चेक करवाना होगा। इसके बाद नीचे है आपके कम्युनिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो आप अगर इन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं यस या नो कर सकते हैं। अगर आप यस करते हैं तो आपको इससे रिलेटेड भी फ्रेंड्स यहाँ पर जो सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा, नहीं है आप नो कर सकते हैं। 1984 या 2002 के जो दंगे हुए थे, अगर राइट्स हुए थे, इनमें आप अफेक्टेड है तो आपका जो सर्टिफिकेट नंबर होगा वो आप यहाँ पर फिल करेंगे, इसकी जानकारी फिल करेंगे। एक्स सर्विसमैन है तो यस कर सकते हैं और यहाँ पर अपनी जानकारी फिल कर सकते हैं, नहीं तो नो करेंगे। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है तो आप यहाँ पर यस करके उसकी जानकारी दे सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर भी नो करेंगे। इसके बाद जो आईडी कार्ड प्रूफ है वो फ्रेंड्स आपको फिल करना बहुत ज़रूरी है, और कोई भी एक आईडी प्रूफ ऐसा लीजिए जो कि बाद में आप लेके जा सकें। तो उसका नंबर आप देंगे। आइडेंटिफिकेशन मार्क में आपके चेहरे, हाथ, पैर पर कोई भी निशान होगा, विजिबल होगा, वो आप यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं है तो आप नो मार्क कर देंगे। आपका मोबाइल नंबर, मेल आईडी बिल्कुल एक्टिव आपको यहाँ पर फिल करनी है। इसके बाद देखिए यहाँ पर आया मैट्रिकुलेशन का ऑप्शन। तो यहाँ पर कई लोगों को प्रॉब्लम आती है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए आपको देना है बोर्ड का नाम। इसके बाद आपको यहाँ पर देना है ईयर ऑफ एग्जाम। तो आपने इसका जो एग्जाम है वो कौन से ईयर में आपने पास किया है, आपका रोल नंबर क्या है वो आपको फिल करना है, और आपका सर्टिफिकेट नंबर क्या है। अब सर्टिफिकेट नंबर फ्रेंड्स कई कैंडिडेट के पास नहीं है, तो फ्रेंड्स अगर आपकी मार्कशीट पर कोई और नंबर अवेलेबल है, आपके पास मान लीजिए सीरियल नंबर है या फिर आपके पास कोई भी नंबर आपके पास अवेलेबल है, शीट नंबर है, तो वो आप यहाँ पर दे सकते हैं अगर सर्टिफिकेट नंबर नहीं है तो उस कंडीशन में। बाकी अगर आपके पास सर्टिफिकेट नंबर है तो सर्टिफिकेट नंबर दे सकते हैं। होता यह है कि पहले जो कैंडिडेट पास आउट है उनके अलग से सर्टिफिकेट
आते हैं, मतलब अगर उन्होंने पास किया है इस साल तो उनको 1 या 2 साल बाद सर्टिफिकेट स्कूल वाले प्रोवाइड करते हैं, बोर्ड से आता है। आजकल की मार्कशीट में फ्रेंड्स हैंड टू हैंड ही आपको सर्टिफिकेट नंबर मिल जाता है। तो अगर आपके पास दोनों ही कंडीशन में सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पर फिल कीजिए, नहीं है उस कंडीशन में ही आप कोई अदर ऑप्शन को चूज कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं होगी। डेट ऑफ इशू क्या है, मतलब कब आपने इसको पास किया, तो आपकी ये मार्कशीट पर डेट अंकित होती है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर जो डेट है वो मेंशन कर सकते हैं। आपकी सब्जेक्ट्स कौन कौन सी हैं, तो आपके जो जो सब्जेक्ट्स हैं वो आप यहाँ एंटर करेंगे। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा साइंस लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साइंस एज ए सब्जेक्ट आपने यहाँ पर पढ़ा हो। इसके बाद बाकी की जो सब्जेक्ट्स हैं आपकी वो आप ऐसे एंटर कर देंगे। आपकी परसेंटेज क्या है, मार्क्स क्या है, ग्रेडिंग क्या है, एग्रीगेट आपको यहाँ पर बताना है, तो परसेंटेज आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद है 10वीं क्लास पास आउट, आप साइंस के सब्जेक्ट के साथ हैं या नहीं है वो आपको बताना है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। और एक्सपीरियंस भी कहाँ पर कि रिकॉग्नाइज वेटनरी हॉस्पिटल में काम करने का आपके पास एक्सपीरियंस है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑफ एनिमल्स, मतलब अलग अलग तरह के जो जानवर हैं, एनिमल्स हैं, उनके ट्रीटमेंट से रिलेटेड 1 साल का एक्सपीरियंस जो कि रिकॉग्नाइज वेटनरी हॉस्पिटल से आपके पास होना चाहिए। नहीं है तो आप उस कंडीशन में नो करेंगे। अब यहाँ पर नो करने के बाद आप यहाँ पर इसको नेक्स्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो ये नेक्स्ट पेज है ये ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर जो भी आपका एड्रेस है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, आपका पूरा एड्रेस आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। इसके बाद आपका स्टेट, आपका डिस्ट्रिक्ट, इसके बाद आपका पिन कोड, ये बेसिक जानकारी आपको यहाँ पर अपने एड्रेस की फिल करनी है। परमानेंट कॉरेस्पॉन्डेंस सेम है, यस पर क्लिक कीजिए। अलग अलग है, नो पर एंट्री करके मैनुअल एंट्री कर सकते हैं, ये आपके एड्रेस के अकॉर्डिंग है। इसके बाद आपके डिक्लेरेशन है क्रिमिनल केसेस से रिलेटेड, तो आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग यस या नो कर सकते हैं, बाकी नो आप यहाँ पर करेंगे। पासवर्ड से रिलेटेड अगर आपको प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए मिनिमम 6 कैरेक्टर का पासवर्ड होना चाहिए। कैसा भी पासवर्ड आप यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। कोशिश कीजिए अल्फा न्यूमेरिकल बनाने की, मतलब उसमें आपके अल्फ़ाबेट्स भी हों A से Z तक, और आपके 0 से लेके 9 तक आपके यहाँ पर उसमें डिजिट भी हो, न्यूमेरिकल वैल्यू भी हो। तो आप यहाँ पर पासवर्ड जनरेट करेंगे मिनिमम 6 कैरेक्टर, बाकी आप ऊपर जितना भी बनाना चाहें 7, 8, 10 अक्षर तक आप बना सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स पासवर्ड आप बना लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर बताएंगे कि आपने सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। आप इसके बाद इसको यहाँ से डिक्लेयर करेंगे और उसके बाद यहाँ से प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद फ्रेंड्स आपका जो ये प्रीव्यू सेक्शन है ये आपका ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमने एसेंशियल क्वालिफिकेशन में यहाँ पर यस किया है कि 10th में हमने साइंस एज ए सब्जेक्ट पढ़ा है और 10th हम पास आउट हैं और 1 साल का एक्सपीरियंस हमारे पास नहीं है, हमने इसमें नो कर दिया है। इसके बाद आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर डिक्लेयर करना है। अब कई कैंडिडेट को प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रही है कि उन्होंने डाटा यहाँ पर चेक ही नहीं की और उन्होंने यहाँ पर इसको सबमिट कर दिया। तो फ्रेंड्स आप ये ध्यान रखिएगा, आप एडिट नहीं कर सकते। अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो इस प्रीव्यू सेक्शन को ही चेक करके आप यहाँ पर एडिट कर लेंगे, उसके बाद ही आप यहाँ से इसको सबमिट करेंगे। सबमिट करने से पहले फ्रेंड्स सभी डिटेल को चेक करना बहुत ज़रूरी है। मैं हर बार हर वीडियो में 2 से 3 बार यही कहता हूँ कि प्लीज़ आप यहाँ पर चेक कर लें, प्लीज़ आप यहाँ पर चेक कर लें। अब आप चेक नहीं करते हैं तो फ्रेंड्स ये आपकी प्रॉब्लम है। अब रिजेक्ट होता है, रिजेक्ट नहीं होता है, अब इसमें कोई भी कुछ भी नहीं बता सकता। मैं आपसे कह दूँ रिजेक्ट नहीं होगा और रिजेक्ट हो गया तो भी क्या कर सकते हैं, और मैं कहता हूँ रिजेक्ट हो गया और नहीं हुआ तो भी कोई क्या कर सकता है। तो फ्रेंड्स इसमें मैं आपको सिर्फ एक दिलासा देने के लिए, झूठ बोलने से फ़ायदा नहीं है। अगर आप यहाँ पर कोई भी गलती करते हैं उसके जिम्मेदार सिर्फ आप होते हैं, इसलिए ये प्रीव्यू सेक्शन बनाया गया है। अपनी डिटेल को चेक कीजिए, इसके बाद एक कैप्चा कोड डालिए, एडिट करना चाहें एडिट कीजिए, सबमिट करना चाहें सबमिट कीजिए। इसके बाद आपसे पूछता भी है हैव यू वेरीफाइड द डिटेल्स, मतलब आपने जो डिटेल्स हैं उनको वेरीफाई कर लिया है या फिर नहीं किया है। तो आप अपने अकॉर्डिंग ओके करेंगे कि आपने डिटेल्स को वेरीफाई कर लिया है। इसके बाद यहाँ पर फ्रेंड्स फिर आपसे पूछता है दोबारा से डू यू वांट टू सबमिट द डिटेल्स, आर यू श्योर। तो आपको यहाँ पर अगर आप श्योर हैं तो ही आप यहाँ पर ओके। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आपकी फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने हैं और ये देखिए जेपीजी फॉर्मेट में आप अपलोड करेंगे और आपको यहाँ पर फोटो का स्पेसिफिकेशन भी बताया गया है। आपको इसके अकॉर्डिंग फोटोग्राफ सिग्नेचर अपलोड करने हैं और कोई भी ऑप्शन आपका यहाँ पर एक्स्ट्रा नहीं आएगा। मतलब आपको ना 10वीं की मार्कशीट अपलोड करनी है, ना आपको कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन अपलोड करना है, और इसके बाद डायरेक्टली आपको इसको यहाँ से प्रोसीड करना होगा।
इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो ये फॉर्म है वो फाइनल सबमिट हो जाता है, क्योंकि मैंने यहाँ पर फीस पे नहीं की है, क्योंकि यहाँ पर कैंडिडेट हमने इसलिए यहाँ पर चूज़ किया था, रिजर्व कैंडिडेट का फॉर्म फिल किया था, इसलिए फीस नहीं आई है। फीस कैसे फिल कर सकते हैं मैं पहले की वीडियो में आपको बता चुका हूँ डिटेल में, और इस वीडियो में मैंने आपको बस इतना बताने की कोशिश की है कि अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट भी हैं तो आप इसमें आवेदन कैसे करेंगे और क्या क्या डिटेल्स आपको यहाँ फिल करनी है, और बाकी की जानकारी फ्रेंड्स आपको यहाँ पर मिल जाती है, जो कि jobrasta.com पर हमने आपको अवेलेबल करा दी है। साथ में इसका सिलेक्शन प्रोसीजर, रिटन एग्जाम क्या होगा, पीईटी एंड पीएसटी क्या होगा, सभी डिटेल मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। आप वहां पर जाकर डिटेल को चेक कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। एंड लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।